जय श्री राम। उन राक्षसों से सताए जाने पर सभी देवता महादेव की शरण में गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, सुकेश के पुत्र ब्रह्मा जी के वश से निडर होकर समस्त प्रजा को पीड़ित कर रहे हैं। हम लोगों के घरों और आश्रमों को उन राक्षसों ने उजाड़ डाला है और स्वर्ग से हम सबको निकाल कर हम विष्णु हैं, हम ब्रह्मा हैं, हम इंद्र हैं, आदि आदि ऐसा कहते हुए जो भी उनके सामने आता है उसे ही सताया करते हैं। अतः हे देव, आप हम सबको अभयदान दीजिए। आप भयंकर रूप धारण कर उन देवताओं के कांटों का नाश कीजिए। उन समस्त देवताओं की इस प्रार्थना को सुन महादेव जी सुकेश का पक्ष लेकर देवताओं से बोले, मैं तो उन राक्षसों को नहीं मारूंगा क्योंकि मुझसे वे नहीं मारे जा सकेंगे, परंतु मैं तुमको उपाय बताता हूँ कि उनको कौन मारेगा। हे महर्षियों, देवताओं को साथ ले तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे उन दुष्ट राक्षसों का नाश कर डालेंगे। यह सुन सभी महादेव जी की जय जयकार करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें बड़े आदर के साथ प्रणाम कर देवताओं ने सुकेश के पुत्रों के विषय में घबरा कर कहा, हे देव, सुकेश के तीनों पुत्रों ने वरदान पाकर और प्रचंड होकर हम लोगों के स्थान छीन लिए हैं। वे त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकापुरी में रहते हैं और हम सब लोगों को सताया करते हैं। हे मधुसूदन, हम सब आपकी शरण में आए हैं, अतः आप उन सब को मारकर हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपको छोड़ हम लोगों को इस भय से दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब देवताओं ने इस प्रकार कहा तब भगवान विष्णु देवताओं को अभय देकर उनसे बोले, मर्यादा तोड़ने वाले उन राक्षसों को मैं क्रोध में भर कर मारूंगा। अब तुम सब निश्चिंत हो जाओ। भगवान विष्णु के ये वचन सुन समस्त देवता हर्षित हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। देवताओं की इस बात का पता चलने पर माल्यवान अपने दोनों भाइयों से बोला, देवताओं और ऋषियों ने हम लोगों का वध करवाने की कामना से शिवजी के पास जा उनसे यह कहा, सुकेश के भयंकर रूपधारी पुत्र वरदान पाकर बड़े अभिमानी हो गए हैं। वे हम लोगों को प्रति क्षण सताया करते हैं और उनके भय के कारण हम लोगों का अपने घरों में रहना कठिन हो गया है। अतः हे त्रिलोचन, हम लोगों की भलाई के लिए आप उनको मारिए। तब महादेव जी ने देवताओं के ऐसे वचन सुनकर यह कहा, हे देवताओं, मैं युद्ध में सुकेश के पुत्रों को नहीं मार सकता क्योंकि वे मेरे हाथ से नहीं मर सकते, किंतु जो उन्हें मार सकता है वे भगवान विष्णु हैं। हे राक्षसों, नारायण ने हम लोगों को मार डालने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब जो उचित हो उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि नारायण द्वारा हिरण्यकश्यप तथा अन्य देवताओं के शत्रु मारे गए हैं, इसलिए इस विषय में सोच विचार कर कार्य करना पड़ेगा। माल्यवान के इन वचनों को सुन माली और सुमाली बोले, भाई, हम लोगों ने विधि पूर्वक वेद पढ़ा, दान दिए, यज्ञ किए, ऐश्वर्य की वृद्धि कर उसका भोग किया, दीर्घ आयु और आरोग्यता पाई। हमने अच्छे धर्म की स्थापना की और बड़े बड़े शत्रुओं को पराजित किया, इसलिए हम सबको मृत्यु का भय नहीं है। देखो, नारायण, रुद्र, इंद्र और यम भी हमारा सामना करने में सदा डरा करते हैं। फिर विष्णु के साथ तो हमारा कोई द्वेष भी नहीं है, वे तो देवताओं के भड़काने पर हमारे विरुद्ध हो गए हैं। अतः हम सब अन्य राक्षसों को साथ ले आज ही देवताओं को मार डालेंगे। इस प्रकार सलाह कर और युद्ध की घोषणा कर साथ में सेना ले उन बलवानों ने मारू बाजा बजवाते हुए देवताओं के ऊपर चढ़ाई की। हे राम, इस तरह सब प्रकार की तैयारियां कर महाबलवान राक्षस रथों, हाथियों पर और हाथियों के समान ऊंची घोड़ों पर सवार होकर लड़ने के लिए गए। महाबली माल्यवान, सुमाली और माली धधकती हुई आग की तरह सेना के आगे आगे जा रहे थे। वह राक्षसी सेना जय की अभिलाषा से देवताओं के लोक में गई। तब देवदूत के मुख से राक्षसों की चढ़ाई का वृतांत सुनकर भगवान नारायण ने भी राक्षसों से युद्ध करने की ठानी। समस्त आयुधों से सुसज्जित हो वे गरुड़ जी के ऊपर सवार हुए। उन्होंने सहस्त्र सूर्य के समान चमचमाता कवच धारण किया
और बाणों से भरे 2 तरकस लिए, एक चमचमाता खड़क लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पांचजन्य, शंख, सुदर्शन चक्र, कोमोद की गदा आदि लिए। उनके ये आयुध बड़े श्रेष्ठ थे। फिर वे गरुड़ पर सवार हो समस्त राक्षसों का नाश करने के लिए बड़ी शीघ्रता से चले। गरुड़ जी के पंखों की हवा से राक्षसी सेना की पताकाएं फट गईं। सैनिकों के हाथ से हथियार छूट पड़े और राक्षसी सेना के वीर कांप उठे। फिर हजारों राक्षस श्री नारायण को चारों ओर से घेर कर रुधिर और मांस से सने पैने आयुधों से मारने लगे। राक्षसों ने अपने अस्त्रों के प्रहार से नारायण को ऐसा ढक दिया कि वे श्वास रहित से हो गए। फिर भगवान विष्णु ने शारंग धनुष हाथ में ले राक्षसों के ऊपर बाण चलाना आरंभ किया। वज्र के समान कठोर और मन के समान वेगवान पैनी बाणों से भगवान विष्णु ने सैकड़ों हजारों राक्षसों को मार डाला। उस गदा के प्रहार की पीड़ा से गरुड़ जी वहां न ठहर सके और उन्होंने भगवान विष्णु को युद्ध से विमुख कर दिया। तब राक्षसों ने बड़ा सिंहनाद किया। फिर गरुड़ की पीठ पर पूंछ की ओर मुख कर भगवान विष्णु ने माली का वध करने के लिए चक्र चलाया। फिर उस सुदर्शन चक्र ने माली का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। यह सब देख देवता अत्यंत हर्षित हो धन्य हो महाराज कहकर बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। माली का इस प्रकार मारा जाना देख सुमाली और माल्यवान भी शोक संतप्त हो सेना सहित लंका को भाग गए। इतने में गरुड़ भी स्वस्थ हो गए और पुनः रणभूमि में आकर और क्रोध में भरकर अपने पंखों के पवन से राक्षसों को भगाने लगे। भगवान विष्णु ने बहुत से राक्षसों के मुख चक्र से काटे, किसी की छाती को गदा से चूर्ण कर दिया, किसी की गर्दन में हल डालकर उसको खींचा, बहुतों को तलवार से काट डाला। बहुत से राक्षस मृत हो आकाश से तुरंत समुद्र के जल में जा गिरे। बचे हुए राक्षस भगवान विष्णु के बाणों से छिन्न भिन्न हो अपने बाणों को छोड़ते हुए लंका की ओर भागे। श्री नारायण भी उस राक्षसी सेना को मारते और खदेड़ते ही चले गए। तब माल्यवान लंकापुरी तक पहुंचकर पुनः वैसे ही लौटा जैसे समुद्र अपने तट पर पहुंचकर पीछे लौटता है। तब माल्यवान क्रोध में भरकर भगवान विष्णु से बोला, हे नारायण, तुम पुरातन क्षत्रिय धर्म को नहीं जानते, क्योंकि युद्ध से लौटे हुए और डरे हुए हम लोगों को तुम मार रहे हो। युद्ध से मुख मोड़े हुए को जो मारता है वह पाप करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। यदि तुम्हारी इच्छा लड़ने की ही है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझ पर तुम अपना बल आजमा लो। तब माल्यवान से श्री विष्णु जी ने कहा, तुम लोगों के भय से त्रस्त देवताओं को मैंने अभय दान दिया है, इसलिए मैं इस समय राक्षसों का विनाश कर अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा हूँ। अतः मैं तुम लोगों को अवश्य मारूंगा, भले ही तुम रसातल ही में क्यों न चले जाओ, वहां भी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। भगवान विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि राक्षस माल्यवान ने क्रोध में भरकर उनकी छाती में एक शक्ति मारी, किंतु श्री नारायण ने तत्काल ही उस शक्ति को अपनी छाती से निकालकर उसी से माल्यवान को मारा। वह शक्ति माल्यवान की चौड़ी छाती में जा लगी, जिससे उसका कवच टूट गया और वह मूर्छित हो गया। कुछ समय पश्चात वह सचेत हुआ और पर्वत की तरह सामने खड़ा हो गया। फिर उसने लोहे का कांटेदार एक शूल बड़ी जोर से श्री विष्णु जी की छाती में मारा। तभी एक घूंसा भी मारा और घूंसा मारकर वह 4 हाथ पीछे हट गया। उसका ऐसा साहस देखकर आकाश में वाह वाह का शब्द हुआ। माल्यवान ने भगवान विष्णु पर प्रहार कर गरुड़ पर भी प्रहार किया। तब बलवान गरुड़ ने क्रोध में भर उस राक्षस को वहां से अपने पंखों के पवन से ऐसा उड़ाया जैसे पवन सूखे पत्ते के ढेर को सहजता से उड़ा देती है। गरुड़ के पंखों के पवन से अपने भाई माल्यवान को उड़ाया हुआ देख सुमाली अपनी सेना को साथ ले लंका को भाग गया। तब पंखों से उड़ाए जाने पर माल्यवान भी लज्जित हो अपनी सेना को साथ ले लंका में लौटकर चला गया। हे राम, इस प्रकार भगवान विष्णु ने युद्ध में उन राक्षसों को अनेक बार मारा और उनकी मुखियों का नाश किया। जब वे राक्षस भगवान विष्णु का सामना न कर सके और सताए गए, तब वे अपने बाल बच्चों को साथ ले
और लंका का निवास त्याग पाताल में जा बसे। हे रघुनंदन, समस्त प्रसिद्ध राक्षस सुमाली को राजा बना, फिर साल कंटकटा के वंश वाले सुमाली के आश्रय में रहने लगे। हे राम, तुमने पुलस्त्य वंश वाले जिन समस्त राक्षसों का संहार किया है, उन सब में अत्यंत भाग्यवान सुमाली, माल्यवान और माली प्रधान थे। ये सब रावण से भी अधिक बलवान थे। भगवान विष्णु को छोड़ और कोई भी देवताओं को सताने वाले इन राक्षसों का नाश नहीं कर सकता था। सो तुम ही चार भुजाओं वाले सनातन, अजय, अविनाश और साक्षात नारायण हो। राक्षसों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। हे राम, आज मैंने तुमको समस्त राक्षसों की उत्पत्ति की कथा ज्यों की त्यों सुनाई। अब मैं तुमको रावण और उसके पुत्रों का जन्म वृतांत एवं उनके अतुल प्रभाव का समस्त वर्णन सुनाता हूँ। जब श्री विष्णु भगवान के भय से पीड़ित हो पुत्र पौत्रों व परिवार सहित सुमाली बहुत दिनों तक रसातल में विचरता रहा, तब कुबेर जी लंका में जाकर बसने लगे। कुछ दिनों बाद वह सुमाली राक्षस पाताल से निकलकर मनुष्य लोक में सर्वत्र घूमने लगा। नीले बादल की तरह उसके शरीर का श्याम वर्ण था और वह अपने साथ अपनी कुंवारी पुत्री को साथ लिए घूम रहा था। पृथ्वी पर घूमते घूमते उसने पुष्पक विमान पर सवार कुबेर जी को देखा। कुबेर जी अपने पिता और पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। देवता के समान और अग्नि की तरह उन्हें जाते देख सुमाली विस्मित हो मृत्यु लोक को छोड़ रसातल में चला गया। वहां जाकर वह अपने मन में सोचने लगा, हम कौन सा श्रेष्ठ कर्म करें जिससे हम लोगों की बढ़ती हो। इस प्रकार सोचता हुआ वह अपनी कैकसी नाम की पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय हो चुका है। तुम्हारी यौवन अवस्था निकली जा रही है और मैं कहीं मना न कर दूं, इस भय से कोई विवाह के लिए तुमको मांगने के लिए मेरे पास नहीं आता। हे पुत्री, तुम साक्षात लक्ष्मी की तरह समस्त गुणों से भूषित हो, अतः हम सब धर्म बुद्धि से बंध रहे हैं और तुम्हारे योग्य वर की खोज में है। मानी लोगों के लिए कन्या बड़े दुख का कारण होती है, क्योंकि पहले से कोई नहीं जान सकता कि कन्या का विवाह कैसे वर से होगा। माता के कुल को, पिता के कुल को, ससुर के कुल को, इन तीन कुलों को कन्या सदा संशय में डाले रहती है। अतः अब तू ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि को स्वयं जाकर वर ले। हे पुत्री, विश्रवा मुनि को पति बनाने से जैसे कुबेर हैं, वैसे ही सूर्य के समान तेजस्वी तेरे भी पुत्र होंगे। वह कन्या अपने पिता के इन वचनों को सुन और पिता का गौरव मान वह वहां जाकर खड़ी हो गई जहां विश्रवा मुनि संध्या काल का अग्निहोत्र कर रहे थे। कैकसी उस दारुण प्रदोष काल का कुछ विचार न कर पिता के गौरव के मारे मुनि के सामने जा खड़ी हुई और अपने पैरों की ओर देखती हुई पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। उस समय पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली परम सुंदरी को देख परम उदार स्वभाव वाले और अपने तेज से दीप्तिमान विश्रवा मुनि उस कन्या से बोले, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ किस लिए आई हो? मुनि की पूछने पर वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, आप तो अपने तप प्रभाव ही से मेरे मन की बात जान सकते हैं, किंतु हे महर्षि, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। शेष वृतांत आप स्वयं जान सकते हैं। तब विश्रवा ने ध्यान किया और उसके आने का कारण जान उससे कहा, हे भद्रे, मैंने तेरे मन की बात जान ली। मुझसे पुत्र पाने की तेरी अभिलाषा है, किंतु तू दारुण समय में मेरे पास आई है। अतः हे भद्रे, अब तू सुन कि तू किस प्रकार के पुत्र जनेगी। तेरे पुत्र बड़े क्रूर कर्म वाले होंगे। उन भयंकर राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी और उनकी प्रीति भी क्रूर कर्म करने वाले बंधु बांधवों से ही होगी। हे सुंदरी, तू क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को जनेगी। विश्रवा के ये वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे भगवान, आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं ऐसे दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती।
अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनि विश्रवा कैकसी के ये वचन सुनकर उससे बोले, अच्छा, तेरा पिछला पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे राम, विश्रवा मुनि ने उस कन्या से इस प्रकार कहा। फिर कुछ काल बाद उसने बड़ा भयंकर और विभत्स राक्षस रूपी पुत्र जना। उसके 10 सिर थे और दांत बड़े बड़े थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। उसके ओंठ लाल थे और 20 भुजाएं थीं। उसका मुंह बड़ा और बाल चमकीले थे। उसके जन्म लेते ही गीदड़ियां ज्वाला उगलने लगी। मांसाहारी जीव जंतु बाईं ओर को प्रदक्षिणा करते हुए मंडराने लगे। देवताओं ने रक्त की वर्षा की। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। ऐसी और भी भयावह घटनाएं घटी। फिर उसके पिता ने उसका नामकरण करते हुए कहा कि यह लड़का 10 सिर वाला उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम दशग्रीव रखना चाहिए। फिर कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा और चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। फिर विकृत सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबसे पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण उत्पन्न हुए। जिस समय विभीषण उत्पन्न हुए उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने दुदुम्बी बजाई और आकाश में बारंबार धन्य धन्य का शब्द सुनाई पड़ा। अब लोगों को दुखी करने वाले रावण और कुंभकर्ण उस वन में धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुंभकर्ण मतवाला हो धर्मात्मा महर्षियों को पकड़ पकड़ कर खा जाता था और जहाँ चाहता वहां घूमा करता था, किंतु उसका पेट कभी नहीं भरता था। विभीषण सदा धर्म पर आरूढ़ स्व अध्याय और नियत आहार में तत्पर रहते तथा जितेंद्रिय होकर समय बिताया करते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन पुष्पक विमान में बैठकर वैश्रवण कुबेर जी अपने पिता विश्रवा जी के दर्शन करने आए थे। कुबेर जी को अपने तेज से प्रकाशित देख कैकसी ने अपने पुत्र दशग्रीव से कहा, हे पुत्र, अपने भाई वैश्रवण कुबेर को देखो, वह तेज से कैसा प्रज्वलित है। तुम भी उसके ही भाई हो, किंतु देखो तुम में और उसमें कितना अंतर है। अतः हे दशग्रीव, तुम भी ऐसा यत्न करो जिससे तुम भी वैश्रवण के समान हो जाओ। दशग्रीव को माता कैकसी के ये वचन सुन भाई के ऐश्वर्य से बड़ी ईर्ष्या हुई और उसने उसी समय यह प्रतिज्ञा की, हे माता, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि मैं भी अपने पराक्रम से वैश्रवण के समान तथा उससे भी अधिक हो जाऊंगा। अतः तुम अपने मन का संताप दूर कर दो। दशग्रीव ने मन ही मन में यह निश्चय कर लिया कि मैं तप द्वारा अपने अभीष्ट को प्राप्त करूंगा। अतः सिद्धि प्राप्ति के लिए वह गोकर्ण नामक शुभ आश्रम में भाइयों सहित आया और सब ने बड़ा उग्र तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अभीष्ट वरदान दिए। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी अगस्त्य जी से बोले, हे ब्रह्मन, उन तीनों भाइयों ने कैसी तपस्या की, उसे भी कहिए।